पाथफाइंडर क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग कंजक्शन पढ़ रहे थे। कंजक्शन का पहला वीडियो एक दिए हैं, अब ये दूसरा वीडियो होगा। इसमें पढ़ेंगे एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव कंजक्शन, ये एडवर्सेटिव कंजक्शन क्या होता है? तीसरा होगा एडवर्सेटिव कंजक्शन। कहेंगे दिस कंजक्शन आर यूज्ड फॉर these conjunctions are used for these conjunctions are used for contrast or opposite contrast और opposite किसके साथ? तो between two fact or axiom, between two facts और statement। कहेंगे कि इन कंजंक्शंस का प्रयोग दो तथ्यों या कथनों के बीच ओपोजिट भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। समझ में आया? अब देखते हैं। बट स्टिल while wears nevertheless etc इसके कंजक्शन है। जैसे he is poor but his brother is rich। देखिए उल्टा कंट्रास्ट हो रहा है, एक यहाँ है और एक यहाँ, एक धनी है और एक गरीब है, और इस दोनों को व्यक्त करता है बट लगाकर हम लोग कहेंगे कि ही इज पुअर nevertheless he is happy। वह गरीब है तब पर भी फिर भी खुश है। गरीब होना और खुश होना एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है? तो यहाँ देख लिया आपने। तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो दो तथ्य, जब दोनों तो तथ्य में क्या हो, विरोधाभास हो, तब उसको व्यक्त करना हो तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अगला एक और है, उसको देखते हैं, फिर बात करेंगे कंजक्शन को आगे क्या किया जाए। कहेंगे
इलेटिव कंजक्शन, इलेटिव कंजक्शन, इलेटिव कंजक्शन चौथा है इलेटिव कंजक्शन। दिस कंजक्शन आर यूज टू, कहेंगे कि दीज कंजक्शंस आर यूज टू infer, used to infer or prove one statement, prove one statements to one statements, चलिए, और fact to another statement or fact। मैंने कहेंगे कि इन कंजक्शंस का प्रयोग, इन कंजक्शंस का प्रयोग एक तथ्य या कथन से दूसरे तथ्य या कथन को प्रूव यानी साबित करने के लिए किया जाता है। अब इसके कुछ कंजक्शन है, वो जान लीजिए। when, if, since, after, before, as, because, unless, therefore, unless etc। बहुत सारे हैं। जैसे अब इसका काम क्या है कि ये करता है, एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ कर देता है। समझ में आए? जैसे अब कहेंगे कि जब एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट को साबित करना हो तो इसका प्रयोग लगाते हैं। सो देयरफॉर होता है कि नहीं, इसलिए लोग नहीं कहता। जैसे इट मे रेन, इट मे रन, इट मे रन फॉर या एज लगाइए। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इन द स्काई। फिर इसको ऐसे पलट देंगे, कहेंगे कि देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई सो इट मे रन। तो ये थे वही कंजक्शन जो एक से दूसरे को साबित कर रहा है। चलिए, तो हमने क्या पढ़ा? तो हमने देखा कि कम्युलेटिव जो कंजक्शन था उसके भी जो भेद थे उसमें हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किसे कहते हैं। हेडिंग बनाएंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन।
सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन? आश्रित वाक्य खंड, यानी सब ऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है आश्रित कंजक्शन। कहेंगे कि द कंजक्शन विच ज्वाइंस अ subordinate clause to a principal clause is called the subordinating conjunction. The conjunction which joins the conjunction which joins the conjunctions which joins a subordinate clause, a subordinate clause, a subordinate clause to a principal clause, to a main clause, वही मेन क्लॉज कहें या प्रिंसिपल क्लॉज कहें, is called subordinating conjunction। कहेंगे कि वह कंजक्शन जो एक उपवाक्य खंड को मुख्य वाक्य खंड से जोड़ता है उसे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। और ये कंजक्शन क्या क्या है? कहेंगे कंजक्शन है आफ्टर, बिफोर, when, since, if, because, unless, therefore, while, etc. that। अब देखो एक वाक्य लिखते हैं, जैसे मैं लिखूं I bought a pen yesterday that runs very well। आप बताओ कि अगर इस क्लाउज को सिर्फ यहाँ तक पढ़ा जाए कि दैट रन्स वेरी वेल,
वाक्य पूरा हो सकता है क्या? जो चलता अच्छा है, की चलता अच्छा है, कुछ भी बनाओगे बनेगा? नहीं बनेगा। इसको पढ़ने के लिए हमें मेन क्लाउज को पहले पढ़ना होगा। जैसे कि आई बॉट अ पेन स्टरडे, कल मैंने एक कलम खरीदी जो चलता अच्छा है। तो ये जो डैट है ये एक कंजक्शन है, और ये जो कंजक्शन है वह कंजक्शन है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। चूंकि ये क्या कर रहा है कि एक मुख्य क्लाउज को एक उप वाक्य खंड से दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। अब इसमें क्या होता है कि अब बात चलेगा कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं इसके लिए हमें कुछ क्लाउज पर बात करना होगा, क्योंकि कुछ नाउन क्लाउज होगा, कुछ एडजेक्टिव क्लाउज होगा, कुछ एडवर्ब क्लाउज होगा। जो क्लाउज नाउन का काम करेगा उस क्लाउज को तो नाउन क्लाउज कहेंगे ही, लेकिन वह सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नाउन क्या होगा, वो काम करे, नाउन को जोड़ने का काम करेगा। जो एडजेक्टिव का होगा, जो एडजेक्टिव क्लाउज होगा, यानी वहाँ से जो शुरू होगा उसको एडजेक्टिव क्लाउज कहेंगे, और जो एडवर्ब क्लाउज होगा जहाँ से वो शुरू होगा उसको एडवर्ब क्लाउज कहेंगे। और जो कंजक्शन जोड़ेगा वही कंजक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा। ध्यान से देखिए कि अब मैं बात करता हूं, चलिए पहले वहां चलते हैं। कहेंगे काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज, काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज। सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज इसीलिए इसका नाम पड़ेगा क्योंकि एक क्या होगा, ये आश्रित वाक्यखंड होगा। इसका काम यह होगा कि वो मुख्य वाक्यखंड से आकर उसको जोड़ता है, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया है सबऑर्डिनेटिंग। अब सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज, और हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कंजक्शन ना पढ़ रहे हैं, क्लाउज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि ये जिस कंजक्शन से शुरू होगा ना वही उसका नाम में पड़ जाएगा, वही क्लाउज, नाउन क्लाउज पड़ जाएगा। एडजेक्टिव माने अगर वो नाउन का काम करेगा तो नाउन क्लाउज हो जाएगा, एडजेक्टिव का काम करेगा तो एडजेक्टिव क्लाउज हो जाएगा, एडवर्ब का काम करेगा तो एडवर्ब क्लाउज। पहले समझ लेते हैं। तो ये जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला को कहते हैं नाउन क्लाउज, ठीक है। दूसरे को कहेंगे एडजेक्टिव क्लाउज, और तीसरे को कहेंगे एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज। अब आइए एक एक को पहले देख लेते हैं। पहले बात करेंगे नाउन क्लाउज का। नाउन क्लाउज कहेंगे इट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। इट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? नाउन के स्थान पर करते हैं। और ये किस किस कंजक्शन से शुरू होते हैं? तो ये होते हैं दैट, हु, which, that, who, which, how, what, whom। यही होते हैं ये क्लाउज, इसी से शुरू ही होंगे। और जब शुरू होंगे तो जाहिर सी बात है वो नाउन का काम करेंगे। देखो कैसे करते हैं। मैं कहूं आई नो,
आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट। अब देखो, ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है, कि कहना क्या चाह रहा है, वाक्य कंप्लीट नहीं है। जब पढ़ेंगे कि आई नो, मैं जानता हूं कि वह ईमानदार है। अब देखिए, ये हो गया सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्या हो गया? सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज हुआ, ध्यान से देखिए। और ये डैट जो हुआ वो हुआ सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। अब देखिए एक चीज और समझिए, अगर मैं बात करूं तो ये जो क्लाउज हुआ डैट से शुरू हुआ, ये क्या हुआ? तो देखिए ये वाला सब्जेक्ट हुआ और ये वर्ब हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं? और ऑब्जेक्ट नाउन का काम नाउन होता है, यानी ये पूरे क्लाउज कहेंगे कि ये नाउन क्लाउज है। यानी इस क्लाउज का नाम देना होगा तो हमें नाम देना होगा नाउन क्लाउज। बात समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसानी से आप समझ गए होंगे। और उदाहरण कहिए, और उदाहरण ले लीजिए एक दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कहूँ आई नो वेयर ही लिव्स, रहता है। अब वेयर ही लिव्स, ध्यान से देखिए, तो ये वाक्य पूरा करने के लिए इसको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये वेयर से शुरू है। दूसरी बात, ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया। ये देखिए, तो ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर है कि नहीं, और आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट यानी नाउन होता है कि नहीं है। अब पूरे क्लाउज का नाम देना होगा तो कहेंगे नाउन क्लाउज, नाउन क्लाउज। लेकिन सिर्फ वेयर का नाम देना होगा तो कहेंगे सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। बात समझ गए? और पूरे इस क्लाउज का नाम देना होगा जो वेयर से शुरू है, तो हो जाएगा नाउन क्लाउज। क्लियर हुआ होगा? संभवतः ये बात आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि नाउन क्लाउज कहते किसे हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे एडजेक्टिव क्लाउज। ठीक है, तो पहले नाउन क्लाउज हो गया, एडजेक्टिव क्लाउज की बात करते हैं। एक नोट इसमें समझ लीजिए, बट से भी एडजेक्टिव क्लाउज शुरू होता है जब उसका अर्थ जो नहीं हो तब। जब उसका अर्थ क्या हो? जो नहीं हो तब। ऐसे याद रखने के लिए बता दिए, कहीं जरूरत पड़ सकता है। आइए अब अगला है एडवर्ब क्लाउज। एडवर्ब क्लाउज का पूरा वीडियो अलग ही देंगे, क्योंकि एक अलग चीज ही है। ठीक है, तो हम कहेंगे, पहले समझ लीजिए कि एडवर्ब क्लाउज, आपको पता ही है कि एडवर्ब किसे कहते हैं। यानी यहां होगा कि जो कहेंगे कि ये क्या करेगा, तो एडवर्ब का काम करेगा। इट वर्क एज एडवर्ब, कहेंगे इट वर्क्स एज एडवर्ब, अर्थात यह क्लाउज किसी वर्ब, एडजेक्टिव या अनदर
एडवर्ब की विशेषता बताएगा। देखिए, सिर्फ एडवर्ब हो तो वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, या फिर दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। लेकिन क्लाउज है तो पूरे क्लाउज में विशेषता बताएगा। बात समझ गए? यानी जब ए होगा तो कहेंगे कि ये क्या है, पूरे क्लाउज की विशेषता बताएगा। जैसे मैं कहूं कि when he came, when he came, I was writing a letter। अब ये पूरे वाक्य को when क्लासिफाइड की, मैंने क्या किया, इसकी विशेषता को बताया है, मॉडिफाई किया है। तो जब मॉडिफाई किया है तो पूरा वाक्य जो हो जाएगा वो क्लाउज हो गया। चूंकि तो क्लाउज हो जाएगा तो इसका नाम पड़ेगा एडवर्ब क्लाउज। क्या नाम पड़ेगा? एडवर्ब। क्योंकि ये किसकी विशेषता बताता है? तो काम करने, यानी यहाँ क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो इसी तरह ये होता है। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि एडवर्ब का जो ये है एडवर्ब ऑफ क्लाउज, एक अलग वीडियो होगा, सेपरेट वीडियो होगा, क्योंकि उसमें कुछ अलग चीज ही पढ़ने की जरूरत होती है। ठीक है, तो चलिए फिर कल मिलते हैं इस एडवर्ब के साथ और पूरे इस वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।